हेलो, क्या? कब? चल ठीक है, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ? यार माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है। तुम एक काम करो, आंटी के पास जाओ, उनकी मदद करो, मैं यहाँ पे सब संभाल लूंगी। हाँ मैं देख लूंगी, तुम जाओ। ये जस्ट गो। क्या आप भी अपनी कोलीग्स के साथ ऐसे ही रिश्ते रखते हैं? वो आपकी प्रॉब्लम्स में आपका साथ देते हैं, आपकी हर खुशी में शरीक होते हैं, या आप उनसे सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता रखती है जो बस काम तक ही सीमित है? ऑफिस में हम अपना ज्यादातर वक्त गुजारते हैं, तो अगर आपकी कलीग्स के साथ अच्छे रिलेशंस होंगे तो आपको कभी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, और अगर कोई परेशानी आएगी भी तो आप उसे मिलकर सुलझा लेंगे। एज एन ऑफिस एम्प्लॉय, एज अ वर्कर, एज एन एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन, आप जो भी परफॉर्मेंस करते हैं, जो भी काम आप करते हैं, आप आइसोलेशन में नहीं करते हैं। फिर चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपको अपने रिलेशनशिप्स एट वर्क के ऊपर काफी ध्यान देना होगा, और वो जो आपके रिलेशनशिप्स हैं वहां पर, उसी पर आपका सक्सेस, आपका करियर सक्सेस डिपेंड करता है। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप समझें कि क्या डायनेमिक्स उस जगह पर चलते हैं। एज अ वुमन जब आप उस ऑफिस में जाते हैं तो आपको अपनी कुछ लिमिटेशंस को भी समझना होता है कि वो जो रिलेशनशिप्स हैं वो थोड़ा पर्सनल रिलेशनशिप्स तक ना मूव करें, बट एट द सेम टाइम इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपका वो बेसिक रेपो जो है अपने सीनियर्स के साथ, आपके लीडर्स के साथ, या आपके डायरेक्ट रिपोर्टीज के साथ, जो लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं, आपकी टीम में काम कर रहे हैं, उनके साथ वो एक फॉर्मल रिलेशनशिप बहुत जरूरी है। आप कई बार सोचती होंगी कि ऑफिस में ज्यादा पर्सनल नहीं होना चाहिए, अपने काम से मतलब रखना चाहिए बस। क्या फर्क पड़ता है कि कोई आपसे बात कर रहा है या आपके बारे में क्या सोच रहा है? आप यहाँ सिर्फ काम करने आए हैं, रिश्ते बनाने नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप काम के सिलसिले में घर से दूर हैं, तो ऑफिस के कलीग्स कब आपके अच्छे दोस्त बन जाते हैं पता भी नहीं चलता, और ऑफिस का माहौल अगर खुशनुमा हो तो फिर दूरी का एहसास ही नहीं होता। अक्सर ऐसा होता है कि आप तो दोस्ती करना चाहती हैं, लेकिन सामने वाला आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता, या सब अपने काम में बिजी रहते हैं। बस आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और अपने रिश्ते में मिठास लाएं। सबको रिस्पेक्ट दे, अपना काम सही समय पर करे, जिनके साथ रहना आपको अच्छा लगता है उन्हें ये बात जाहिर करें। बर्थडे, शादी की सालगिरह याद रखें और उन्हें विश करें। हर वक्त काम की बात ना करें। त्योहारों या छुट्टी के दिन एक दूसरे के घर जाएं। एहसास दिलाएं कि काम के अलावा आपके बीच दोस्ती का रिश्ता भी है। कुछ बेसिक फैक्ट्स भी हैं रिलेशनशिप्स को अच्छा मेंटेन करने के लिए, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स आते हैं, इक्वेशंस आते हैं, जैसे कि बर्थडेज हैं या कुछ ऐसे ओकेजन हैं, कुछ फेस्टिवल्स हैं। सो उस पर जब आप ग्रीट करते हैं तब भी एक अलग सा एक टच, एक वार्मथ दूसरे को महसूस होती है, एंड देन ऑल्सो अगला भी इसके लिए मोटिवेटेड होता है कि वो भी इसी तरह से रिस्पॉन्ड करे। आप चाहती हैं कि सब आपको पसंद करें, इसलिए जरूरी है कि आप भी उनके विचारों का सम्मान करें। आप उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करें, उन्हें जानें, और अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो अपने ईगो को कभी बीच में ना लाएं। रिलेशनशिप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है, जो आपका वर्ल्ड है, वो आप दूसरे तक कम्युनिकेट करें एंड दूसरे को भी प्रमोट करें कि दूसरा भी जो डीपली समझता है, सोचता है, फील करता है, वो भी आपसे एक्सप्रेस करे। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप वो ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करें। जहाँ एक अच्छा रिश्ता आपको खुश रखता है, वहीं छोटी सी गलतफहमी न सिर्फ आपको तनाव से भर देती है, बल्कि आपके काम पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप ऐसे कभी वीक मोमेंट्स जब रिलेशनशिप्स में आते हैं जहाँ पर कुछ डिस्टेंसेस बन जाते हैं, कुछ झगड़ा हो जाता है, कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, सो आप पहल करें बजाय कि आप उस वैक्यूम में अपनी जिंदगी और वेस्ट करें। आप पहल कीजिए, जाकर के एक छोटा सा सॉरी बोल दीजिए या एक्नॉलेजमेंट दे दीजिए, या आप किसी भी तरह से उसको रिपेयर अगर आप करेंगी, सो दूसरा भी कब तक उस वैक्यूम को मेंटेन करेगा, बिकॉज इट्स ऑलवेज टेक्स एनर्जी टू लिव इन दोज वैक्यूम्स। अगर आप भी उस वैक्यूम में हैं और दूसरा भी है, सो दोनों आप कहीं ना कहीं एक एनर्जी लगा रहे हैं। सो अगर आप उसको बर्स्ट करते हैं, सो इट मेक्स लाइफ इजियर फॉर बोथ ऑफ यू। आपके अच्छे बिहेवियर के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी इमेज बनाने में मदद करती हैं।
और सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी ड्रेसिंग स्टाइल, जिसका आपकी पर्सनालिटी पर काफी असर पड़ता है, क्योंकि आपके कलर सिलेक्शन और ड्रेसिंग स्टाइल से काफी हद तक आपके बर्ताव का अंदाजा लगाया जा सकता है। और अगर आपने जॉब चेंज की है तो शुरुआत में सबके साथ ज्यादा ना खुले, इससे आपकी इमेज खराब हो सकती है। अपने आप को ज्यादा स्मार्ट साबित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि कई बार इस वजह से रिश्तों में दूरी आ जाती है। एक अच्छा रिश्ता, चाहे वो ऑफिस में हो या फिर घर पर, हमेशा आपको खुशी देता है। इसलिए रिश्तों की खूबसूरती को यूं ही बनाए रखें, जिससे आपका दिन अच्छा बीते।